राजस्थान, जहां कभी पेपर लीक सबसे बड़ी चर्चा हुआ करता था, जहां पानी को लेकर दशकों पुराने विवाद अटके पड़े थे, जहां किसान दिन में बिजली का इंतजार करते थे, जहां युवाओं के मन में सरकारी भर्ती को लेकर अविश्वास पैदा हो गया था। लेकिन अब भजनलाल सरकार दावा कर रही है कि राजस्थान बदल रहा है, और सिर्फ दावे नहीं बल्कि सरकार अपने कामों के आंकड़े भी सामने रख रही है। सबसे बड़ा सवाल, क्या वाकई राजस्थान की तस्वीर बदल रही है? क्या पिछली सरकार के मुकाबले कुछ बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है, या फिर ये सिर्फ राजनीतिक दावे हैं? आज हम आपको बताएंगे भजनलाल सरकार की वो बड़ी उपलब्धियां जिन्हें बीजेपी सरकार के विकास मॉडल के तौर पर पेश कर रही है, और जिनकी चर्चा खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कई मंचों से की है। सबसे पहले पानी की बात। दोस्तों, राजस्थान की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? पानी। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मानते हैं कि राजस्थान के विकास की पहली शर्त पानी है। सरकार का दावा है कि वर्षों से अटके जल परियोजना विवादों को आगे बढ़ाया गया है। ईआरसीपी को राम जल सेतु लिंक परियोजना के रूप में गति मिली है। शेखावाटी के लिए यमुना जल समझौते की दिशा में प्रगति हुई है। इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में काम तेज हुआ है। नर्मदा, माही, देवास और सोमकमला अंबा जैसी परियोजनाओं पर भी फोकस बढ़ाया गया है। यानी सरकार का पहला फोकस पानी पर दिखाई देता है। दूसरी बड़ी बात, बिजली पर बड़ा दावा। अब जरा बिजली की बात करते हैं, जो हर किसान और आम आदमी से जुड़ा मुद्दा है। भजनलाल सरकार का दावा है कि राजस्थान अब बिजली खरीदने वाला नहीं बल्कि भविष्य में बिजली बेचने वाला राज्य बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा 26 जिलों में किसानों को दिन में बिजली देने की शुरुआत हो चुकी है, और लक्ष्य है 2027 तक किसानों को नियमित दिन में बिजली उपलब्ध कराना। सरकार के मुताबिक 8,771 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता जोड़ी गई है, और ऊर्जा के क्षेत्र में बड़े निवेश भी आ रहे हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात, युवाओं के लिए क्या बदला। अब आते हैं सबसे संवेदनशील मुद्दे पर, यानी रोजगार और भर्ती। पिछले कुछ वर्षों में पेपर लीक राजस्थान की सबसे बड़ी राजनीतिक बहस बना रहा है, लेकिन भजनलाल सरकार दावा कर रही है कि उसके कार्यकाल में 350 से ज़्यादा भर्ती परीक्षाएं आयोजित हुई हैं और एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। सरकार का दावा है कि 4 लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया गया था। 1,25,000 से ज़्यादा नियुक्ति पत्र जारी हो चुके हैं, जबकि 1,35,000 से ज़्यादा अधिक पदों की भर्ती प्रक्रिया जारी है। यानी युवा वोट बैंक पर सरकार का बड़ा फोकस दिखाई देता है। चौथी सबसे बड़ी बात, किसानों और पशुपालकों के लिए क्या मिला। राजस्थान, जहां किसान और पशुपालक दोनों अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, वहां सरकार ने कई बड़े कदम गिनाए हैं। गोपाल क्रेडिट कार्ड की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए करने की घोषणा। पशु बीमा योजना, मोबाइल वेटरनरी यूनिट, ताकि पशु अस्पताल गांव तक पहुंचे। सरस डेयरी में दूध देने वाले पशुपालकों को 5 रुपये प्रति लीटर तक प्रोत्साहन राशि का भी जिक्र मुख्यमंत्री ने किया। यानी सरकार किसानों के साथ साथ पशुपालकों पर भी बड़ा दाव खेल रही है। पांचवी सबसे बड़ी बात, महिलाओं के लिए क्या किया। अब बात आधी आबादी की। सरकार लगातार महिला सशक्तिकरण को अपनी प्राथमिकता बता रही है। लखपति दीदी योजना के तहत पहले जहां 1 लाख रुपए तक ऋण मिलता था, अब वहीं इसे बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए तक किया गया है, और ब्याज दर भी कम की गई है। महिला शिक्षा, आर्थिक आत्मनिर्भरता और स्वयं सहायता समूह को बढ़ा देने की बात भी सरकार कर रही है। छठी सबसे बड़ी बात, पर्यटन और धार्मिक विरासत। राजस्थान की पहचान उसकी संस्कृति और पर्यटन से है। सरकार का दावा है कि खाटू श्याम जी, सालासर, पुष्कर, तनोट माता, करणी माता, श्रीनाथ जी, सावरिया सेठ जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों के विकास पर तेजी से काम किया जा रहा है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत 91,000 से अधिक बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाई गई, जबकि हजारों लोगों को हवाई और रेल मार्ग से धार्मिक यात्राओं का लाभ मिला है। सातवीं सबसे बड़ी बात, जल संरक्षण और हरित राजस्थान। अब बात भविष्य की। सरकार का वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान इन दिनों पूरे प्रदेश में चल रहा है। सरकार के अनुसार हजारों जल स्रोतों की सफाई, लाखों लोगों की भागीदारी और जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की कोशिश हो रही है। इसके साथ 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है, और चंदन वन विकसित करने जैसी योजनाएं भी चर्चा में हैं।
तो ये हैं भजनलाल सरकार के वो बड़े दावे जिन्हें बीजेपी राजस्थान में बदलाव की कहानी बता रही है। पानी, बिजली, रोजगार, किसान, पशुपालक, महिलाएं, पर्यटन और जल संरक्षण, लगभग हर क्षेत्र में सरकार उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड पेश कर रही है। लेकिन लोकतंत्र में अंतिम फैसला सरकार नहीं, जनता करती है। सबसे बड़ा सवाल, क्या आपको अपने क्षेत्र में बदलाव दिखाई दे रहा है? क्या भजनलाल सरकार का 2.5 साल उम्मीदों पर खरा उतरा है या अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए और राजस्थान की बड़ी राजनीतिक और विकास से जुड़ी खबरों के लिए जागो इंडिया जागो न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।